नॉर्मल इंसान को लगता है जिसकी सरकार बन गई उसी के पास वोट है। ऐसा नहीं है। ए को मिला 80,000 वोट, अब बी को मिला 75,000 वोट, तो लगेगा तो ए जीत गया, लेकिन बी में ज्यादा का अंतर। पार्टी जो है ना वोटिंग पे ध्यान करती है कि वोट कितना मिला। अब ए वाला क्या करेगा, सोचेगा कि इसको इसका कोर वोटर कौन कौन है, कौन कौन इसको ज्यादा वोट दिया। एक किसी खास जाति ने ज्यादा वोट दिया, तो पार्टी ये जानते हैं क्या करेगा, उसी खास जाति का 4 गो और नेता को इसके क्षेत्र में उठा देगा ताकि इसका वोट वहां कट जाए। आप समझना ध्यान से, आप गौर करके देखिएगा। नॉर्मल इंसान को लगता है जिसकी सरकार बन गई उसी के पास वोट है। ऐसा नहीं है। जिसकी सरकार नहीं बनी है उसके पास भी वोट है, और तनिए सा का अंतर है 5 से 6% वोट का। आप जरा गौर करके देखो, किसी को मिला 80,000 वोट, किसी को मिला, ए को मिला 80,000 वोट, अब बी को मिला 75,000 वोट, ठीक है, तो लगेगा तो ये जीत गया, लगेगा कि ये जीत गया, लेकिन बी में ज्यादा का अंतर नहीं है। पार्टी जो है ना वो वोटिंग पे ध्यान करती है कि वोट कितना मिला है, वोटिंग परसेंटेज कितना मिला है। वोटिंग परसेंटेज सुधारना थोड़ा सा टफ काम भी है, और जैसे समय भी बड़ी खेल होता है। जैसे पता चल गया, सपोज करो कोई स्टेट है और कोई स्टेट में पार्टी ए जीत रही है, और दिख गया कि पार्टी बी जो है, पार्टी बी ये ठीक ठाक काम कर रही है। कौन पार्टी? बी। तो अगली बार जीतने की संभावना किसकी है? पार्टी बी की है। ए वाला सोचेगा कि जीत जाए। अब ए वाला क्या करेगा, सोचेगा कि इसको इसका कोर वोटर कौन कौन है, कौन कौन इसको ज्यादा वोट दिया है। अब सपोज करो कि इसको कोई एक किसी खास जाति ने ज्यादा वोट दिया, तो पार्टी ये जानते हैं क्या करेगा, उसी खास जाति का 4 गो और नेता को इसके क्षेत्र में उठा देगा ताकि इसका वोट वहां कट जाए। जैसे मान के लिए चलिए पार्टी बी को किसानों ने वोट दिया, तो ए जानते हैं क्या करेगा, अगले साल 5 गो किसान नेता को खड़ा कर देगा, कहेगा 1,000 वोट काटेगा ना, 1,000 वोट काट देगा तो 5,000 हो जाएगा, काट देगा, तो फिर ये 5,075 से कहां चल जाएगा। इलेक्शन में ना डायरेक्ट आप नहीं लड़ रहे होते हैं, दूसरे को भी क्या करता है, हराता है, दूसरे को भी हराता है। तो वोटिंग परसेंटेज बड़ी मायने रखता है। सीट ज्यादा, सीट सरकार बनाने के लिए क्या ज्यादा रखती है, सीट ज्यादा मायने रखेंगे। आगे बढ़े। अभी भी भारत में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, एक बार क्या हुआ था, राजीव गांधी को 400 पार मिल गया, सीट ज्यादा मिल गए, तो राजीव गांधी वाला मैटर को अगर हम हटा दे, बाद में तो उनकी हत्या ही कर दी गई। तो जिसकी सरकार बनती है उसके पास लगभग 36% वोट होता है, और जो विपक्ष में बैठता है उसके पास लगभग 30% वोट होता है। यानी सरकार में और विपक्ष में अंतर बस किस बात का, 6% का। कितने परसेंट का? 6%। ये हम पिछले 50-60 सालों का हम आपको ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी ये 30 की जगह 28 हो जाए, मतलब एवरेज आपका अगर देखेंगे तो 6% का अंतर है। इसलिए देखिएगा, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो गुजराल साहब उठा लो, चाहे आप नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह या मोदी जी, आप देखिएगा सरकार में रहने के बावजूद एकदम परेशान रहते हैं लोग कि भैया वोट दे, और आपको लगेगा यार हर जगह तो सीटें है ही है इन लोग की, फिर क्यों इतना परेशान है। वोटिंग परसेंटेज का ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ हुआ और मीडिया ने मामला उठा दिया, जहां मीडिया ने मामला उठाया काम खत्म। अब यही हुआ था मनमोहन सिंह के समय में, जो विपक्ष में रहा था उसके पास कितना था, 30, सरकार के पास 6% का अंतर था। सरकार को गिराना, मस्त उठा के लाओ, अन्ना हजारे को बैठाओ, मीडिया उठाओ, काम खत्म, अन्ना गए, सरकार खत्म, चेंज। तो इतना कम अंतर होता है ना कि एक बड़ा मूवमेंट गिरा देता है सरकार, एक बड़ा मूवमेंट सरकार क्या कर देगा, गिरा देगा। तो वोटिंग परसेंटेज मायने रखेगा। बताइए तो विधानसभा में कितना, 8 पर, और लोकसभा में, बाकी शर्तों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना।